कैसे हो आप? सब बढ़िया? बढ़िया हो ना? बिल्कुल। अगेन 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 हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग जो है एक प्रैक्टिस क्लास किए थे, जिसमें हम लोग जो है अच्छे तरीके से कंटिन्यूस जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी का, उसको बेहतर तरीके से सीखे थे। और उसके अलावा जो है ढेर सारे डिफरेंशिएबल पर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, सोच रहे हैं या तो आगे बढ़ने से अच्छा है पहले हम लोग 11th क्लास में जितना डिफरेंशिएबल में जो पढ़े हुए हैं पहले उसको रिकेप कर लें बेहतर तरीके से। तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से और एफर्ट लगाना होगा इस क्लास के लिए, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें होंगी जो कि कम समय में आपको समझनी होंगी। बातें समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे आप। अभी हम लोग यहाँ पर 11th क्लास का कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं। बेशक आपको समझ में थोड़ा सा तकलीफ आपको होने वाला है, लेकिन आपको ये अभी सोच के नहीं चलना है कि हाँ भैया लिखा दिए कैसे हुआ क्या हुआ, ये सारी बातें नहीं। अभी सिर्फ इतना सोचना है कि यहाँ पर जो हम लोग लिखने वाले हैं वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे और उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर अगले क्लास से जो है हम लोग एक्चुअल में जो आपका छोड़े हैं फंक्शन, सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे। सारा फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पर आपका कंटिन्यूअस संतत होता है, वो सारा लिमिट जानने वाले, बहुत कुछ जानना है अभी। ठीक है, तो आज का पूरा क्लास जो है 11th क्लास में जो हम पढ़े हुए हैं उसको रिकेप करने के ऊपर रहने वाला। तो आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा कि भैया जो सिखाएंगे उसको सीखना है, और अगर हम बोलेंगे कि हाँ इसको अपने मन से बनाओ तो पूरा प्रयास करना है कि उसको पहले अपने मन से बनाओगे। देखो यहाँ पर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, पहला फॉर्मूला जो सीखने वाले हैं वो फॉर्मूला रहेगा जो कल भी सीख लिए थे हम लोग। किसका फॉर्मूला? डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला कल सीखे थे ना? बिल्कुल कल सीख लिए थे। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ 1/x का क्या होता है। फिर आपका तीसरा फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला नहीं रहेगा, बस 10 फॉर्मूला ही आपको देंगे। बस जो बोल दे 10 फॉर्मूला ही आपके सामने रखने वाले हैं। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ log x। भैया ये log का होता है, परेशान मत हो ना, मैं सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, परेशान मत हो। डिफरेंशिएट ऑफ √x, ये सब होता क्या है क्या नहीं होता है ये सब कुछ सीख लेंगे। बस धैर्य रखो, आप धैर्य रखो और कुछ नहीं। डिफरेंशिएट ऑफ sin x, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ cos x, जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है कम से कम इसका तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। डिफरेंशिएट ऑफ tan x, डिफरेंशिएट ऑफ cot x, डिफरेंशिएट ऑफ cosec x एंड डिफरेंशिएट ऑफ sec x। ये सारा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अभी जो हम लिखने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है, सर में तनिक भी बोझ नहीं लाओगे, सिर्फ समझना हाँ लिखा हुआ बस हो गया। क्या है क्या नहीं है वो सब अभी हम लोग सीखने वाले हैं, बेहतर तरीके से सीखेंगे, परेशान मत होना, और सब याद भी हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ करके जितना ऊपर पे है ये सब हम लोग कल प्रैक्टिस किए हुए हैं। x टू द पावर n का क्या होगा, पावर को आगे लेते आना है। अब आपके मन में ये चलो भैया ये d/dx है क्या, आपके मन में ये विचार चल रहा होगा। सिंपल सा कोई फंक्शन लेते हैं ना, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी को हम लोग d/d मतलब ये आपका d/dx बोलते हैं। अब बोलोगे भैया ये है क्या dy/dx? अच्छा कोई नहीं, जब हम लोग डिफरेंशिएट पढ़ेंगे ना वहां पर बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। अभी बस इतना जानो, यहाँ पर d/dx है, इसको हटाएंगे ना, हाँ तो ये फॉर्मूला लगा के हटाना होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये n को आगे करेंगे और n में 1 घटा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 1/x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक है, अभी लग रहा होगा भैया ये क्या क्या कह रहे हैं, जब हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे ना बहुत मजा आने वाला। अगर log x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अगर √x का क्या होगा, 1/2√x। sin x का cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है,
जितना जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है, जितना भी फंक्शन सी से स्टार्ट होगा उसमें आपका माइनस लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना, उसमें क्या लगेगा आपका माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यहाँ cos x है ना, इसका आपका माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ cot x है ना, इसका आपका माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अगेन यहाँ पर cosec x है ना, इसका माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, अगेन जो बच गया tan x का sec स्क्वायर x और यहाँ पर sec x का sec x इंटू tan x। देखो ये छोटा मोटा फॉर्मूला है, भले ही मुझे पता है इसमें से कोई सा फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं होगा, सिंपल सा इसको छोड़ के, पहला नंबर को छोड़ करके बाकी कोई फॉर्मूला आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई नहीं, इस पर प्रयास करेंगे, ढेर सारा प्रयास करने वाले। आज मजा आ जाने वाला, सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग सीखे थे और कल का क्लास जो है ना आधे में जाकर के सफर खत्म हो गया था, बीच में ही। पर ये परेशान मत होना, आज हम उन सारी चीजों को भी सीखने वाले हैं। यहाँ देखो गला फंस गया। अगेन देखो डिफरेंशिएट ऑफ अगर मेरा यहाँ पर x टू द पावर 8 रहेगा, इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे। पहले एक बार जो जानोगे, एक ही क्वेश्चन जानोगे, प्रयास जरूर करोगे। डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 1/2 रहेगा तो कैसे करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, अच्छे से लिख दे, समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो आ ही रहा होगा। डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, प्रयास करना है, बनाने का प्रयास करना है, बस और कुछ नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आज विचार क्या कर रहे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन अराउंड चल जाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन अराउंड उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे 50 क्वेश्चन चल जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 7 का क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएट क्या होगा। बनाओगे तो जल्दी बनाओ, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। मिलाते हैं हम लोग, हम आपको सिखाए थे इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या था। जो भी मेरा पावर रहेगा इसको हम पावर ही बोलते हैं। ठीक है, जो मेरा यहाँ पर रहेगा पावर, इसको आगे कर लेंगे, 7 को आगे कर लिए। ठीक है, अब 7 में 1 घटाना भी है तो x टू द पावर 7 में 1 घटा दे, बस इतना सा ही काम करते हैं। ये आपको हम कल सिखाए थे। कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर 7 x टू द पावर 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी आपका एक्सपोनेंट रहेगा उसको आगे कर लेंगे। भैया एक्सपोनेंट क्या होता है, रहने दो, ये जो मेरा पावर रहेगा उसको आगे कर लेंगे। ये मेरा पावर है ना, हाँ भैया इसको आगे कर लिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर पावर में 1 घटाते भी है ना, x टू द पावर 3/2 -1 हो जाएगा। तकलीफ नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रहा होगा। इसको सॉल्व करना, अगर सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करोगे, अगर ये सब नहीं बना एक बार प्रयास जरूर करोगे, बिल्कुल इसी प्रकार बनने वाला। प्रयास करो, एक बार प्रयास करो, खुद से प्रयास करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रयास करने का प्रयास करना है। यहाँ देखो क्या होगा, 3/2 इंटू x टू द पावर 3/2 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर ये सारी बातें पहले से पता है तो आज का क्लास ये नहीं देखना है आपको, सीधा आगे सिखाएंगे वो देखना है। शायद आपको ये मैंने नहीं बताया हुआ है तो आप देखोगे, अच्छे तरीके से समझोगे इसको। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर पावर है ना, हाँ भैया ये पावर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं ना, बाहर निकालो। क्या हो जाएगा, पावर में 1 घट जाएगा, घटा और देते हैं 1/2 x टू द पावर 1/2 में 1 को घटाना है, कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम लेते हैं ना, देखते हैं 1/2 में 1 को घटाते हैं कितना होता है। मेरा हो गया -1/2, तो यहाँ पर मेरा -1/2 हो जाएगा। और हम आपको सिखाए हैं या तो यहीं तक छोड़ो या फिर और भी सॉल्व कर सकते हो। क्या, अगर एक्सपोनेंट में माइनस रहता है उसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल सा उसको नीचे भेज देते हैं। क्या करते हैं, उसको नीचे भेज देते हैं, मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये बेसिक बातें सिखाए हुए, अच्छी बात है, यहां तक पहुंचोगे तो अच्छी बात, वरना यहीं पर आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर पावर को बाहर निकालेंगे और 1 घटा देंगे, काम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाला। अगेन 5वां, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से 20 क्वेश्चन तक चलो, थोड़ा विराम लेंगे वहां पर, ठीक है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर 8, डिफरेंशिएट ऑफ अभी हम ये 3 फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ log x, 7वां नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ 1/x, डिफरेंशिएट ऑफ
1/y डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर 2 डिफरेंशिएट ऑफ z टू द पावर 8 बनाओगे तो इसमें से आपको तकलीफ किसमें होगा, इसमें तकलीफ होने वाला, इसमें तकलीफ होने वाला, इसमें तकलीफ होने वाला, इसके अलावा सारा आपसे बनेगा। एक बार प्रयास जरूर करोगे, इन सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे, इसमें ये 3 क्वेश्चन छोड़ करके सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तो वो फॉर्मूला ही दिख रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दिख रहा है, जो इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ वो आपको लिख लेना है। बस log x का यहाँ फॉर्मूला ही दिख रहा है, सिंपल से यहाँ फॉर्मूला आपको लिख लेना है। y टू द पावर 8 आपको सॉल्व करना होगा, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। एक बार प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। पहले इसका बता फॉर्मूला क्या होता है। अगर log x रहेगा ना, log को भूल जाना है, आप कहीं पर थे भी क्या, log को बस लोगों की तरह दिमाग में रखना, log को भूल जाना है। अगर आपसे लोग जो है बाहरी लोग आएंगे उसको भूल जाना, कोई बात नहीं। तो ये लोगों को भूल गए, ये x जो है ना इसको 1/x में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ y टू द पावर 8 है ना, इसको कैसे करेंगे समझाते हैं। सिंपल सा पावर को बाहर निकालेंगे, y पर पावर 8 में 1 घट जाएगा, 8 - 1। अब यहाँ पर y था ना, हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, y है, y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, dy/dx करना होगा। भैया ये सब क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं अभी, ठीक है। समय के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्लास सिर्फ इतना है कि अभी आपको कुछ नहीं पता और सीधा सीधा आपके अंदर जानकारी दिया जा रहा है, बाद में इसका कारण बताया जाएगा अगले क्लास में ऐसा क्यों करते हैं। क्यों का जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जो कि आपका पूरा का पूरा जो हम पहला क्लास पढ़ाए थे उसके आगे का सीरीज होगा, ठीक है। अभी तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ढेर सारा क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा और प्रैक्टिस करना है। कोई रिवीजन ने कुछ नहीं करवा रहे, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ देखो 8 में 1 गया, भैया भैया ये जानते हैं 7 हो गया, dy/dx हो गया। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो नहीं होगा। अगर यहाँ देखते हैं 1/x है ना, हाँ ये x सारा फंक्शन x के रूप में सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे। 1/x का यहाँ फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 1/x का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है -1/x², -1/x², ठीक है। हाँ जी, अगर यहाँ पर दिक्कत होगा, हम लोग को 1/x का फॉर्मूला पता है, यहाँ पर 1/y हम जानते हैं। क्या करते हैं, जैसे 1/x में नीचे का स्क्वायर करते थे और माइनस का सिंबल लगाते हैं, सेम वही चीज करेंगे, नीचे का स्क्वायर करेंगे और सिंबल माइनस का लगा देंगे। हाँ भैया ये जो हम जानते हैं। अगर यहाँ y है ना, y का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx हो जाएगा। यही आपका आंसर है। हाँ भैया अब समझ में लगता है, कछु कछु आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा पावर 2 है ना, 2 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 बाहर निकल गया, आराम से फिर क्या करना है, 2 में 1 घटाना भी तो होता है। यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यहाँ y है, y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, dy/dx हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ 8 है ना, 8 को आगे कर लेंगे, हाँ भैया, फिर 8 को आगे कर ले, 8 को फिर 8 में 1 घटाना भी तो होता है, तो 8 - 1 करेंगे। फिर z है ना, यहाँ पे यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ z है, z का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, dz/dx। भैया ये फिर से क्यों कर रहे हैं, फिर से क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब आपको कल के लेक्चर में हम देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अभी इतना समझो बेहतर तरीके से। अगेन 8z⁻7 dz/dx हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पर भी सेम, इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, बनाओगे तो बनाओगे कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, देख लो बेहतर तरीके से। जहां तकलीफ है पूछना है आपको, ठीक है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, थोड़ा सा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, समझते समझते हम लोग बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर 1/2। 12 नंबर, डिफरेंशिएट ऑफ z टू द पावर 4/5। डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर √y, ठीक है। 14 नंबर, डिफरेंशिएट ऑफ log y। 15 नंबर, डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर 7। डिफरेंशिएट ऑफ z टू द पावर 11। बनाओगे तो प्रयास करो, कम से कम ये बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए। ये सब, ये तो आसान सा फॉर्मूला ही है,
ये भी बन ही जाएगा, प्रयास करोगे सारा बनेगा, सारा बनेगा। प्रयास करना है, प्रयास करो, वीडियो रोको, क्वेश्चन उतारो, एक बार प्रयास जरूर करोगे, ज्यादा समय नहीं। जो बना बना, जो नहीं बना बना छोड़ देना इसको, जो बन गया बना लेना है, जो नहीं बनेगा छोड़ देना है। कोई जरूरी नहीं कि बनना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। प्रयास मतलब एक लाइन ही बना बस छोड़ देंगे, समझ में नहीं आया छोड़ देंगे, यहाँ बना समझ में आया ठीक है, समझ में नहीं आया छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, समझ में प्रयास तो करोगे ना, प्रयास करो, जल्दी से प्रयास करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। 30 सेकंड 1 मिनट बहुत हो गया, जल्दी से प्रयास करना है। उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ रूट y है ना, हम जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएट होता है, जो रूट होता है इसको नीचे कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम वही चीज करेंगे, रूट y को नीचे लेते आएंगे, 1/√y हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया ये तो जानते हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y है ना, y का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx हो जाएगा। कोई समस्या? ना 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 ना, कोई समस्या नहीं है। अगेन यहाँ देखो, यहाँ क्या करना होगा, यहाँ log y है ना, हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। सिंपल से इसको 1/, के फॉर्म में लेके आना होता है, तो y को भी हम लोग 1/, के फॉर्म में लेते आएंगे। ठीक है, मेरा फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y का, तो y का फिर से करना होगा dy/dx। भैया ये फिर से क्या होता है? अच्छा अभी चेन रूल बताएंगे ना, तब समझ में आएगा क्या होता है अगली क्लास में। ठीक है, कल का क्लास प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल नहीं होने वाला, कल हम लोग आगे सीखेंगे, जितना हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं सबका रिवीजन करवाएंगे, तब आगे सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ देखो क्या करना होगा y⁴ है ना, 7 को आगे लेके आएंगे बिल्कुल, और 7 में जो है 1 घटाना हो, 7 में, हाँ 7 में 1 घटाएंगे, 7 - 1 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में y का कर रहे थे, तो यहाँ फिर से y का करना होगा। भैया ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो समझना है, इस 11 को आगे लेके आएंगे, हाँ फिर 11 में 1 घटाना होगा, फिर z का फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में dz/dx हो जाएगा। डन डन डन। यहाँ देखो इसको तो बना ही लोगे, 4/5 को पहले आगे करेंगे, हाँ भैया, फिर 4/5 में 1 घटाना है, 4/5 में 1 घटाना है। यहाँ x के रिस्पेक्ट में z का कर रहे थे ना, तो dz/dx हो जाएगा। जो भी भिन्न का फ्रैक्शन बगल में करना है सॉल्व, कितना है 4/5 -1 है ना, सॉल्व करते हैं, 5 4 - 5 -1/5 हो गया। अब सिंपल सा आंसर हो गया 4/5, या माइनस कहां से आ गया, इंटू होगा ना, इंटू z⁻⁻1/5 dz/dx। हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। अगेन यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा 1/2 को बाहर करेंगे, हाँ फिर क्या करना है, पावर को बाहर करना है, पावर में फिर 1 घटाना होता है, बिल्कुल पावर में फिर हम लोग 1 घटा लेंगे। अब यहाँ पर y है ना, y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा dy/dx। अभी मन में सिर्फ इतना डाल रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट करना, फिर से डिफरेंशिएट करना। अभी देखो ना क्या क्या होता है, हाँ अभी तो बस शुरुआत है, हाँ अभी तो तकलीफ। भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बस स्टार्टिंग हुआ है, अभी लंबे लंबे डिफरेंशिएट करने होंगे आपको। देखो यहाँ 1/2 × y⁻, अब इसको सॉल्व करना होगा, बगल में सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 - 1 कितना होगा देख लेते हैं। भैया ये सब बगल में सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ हो गया -1/2 हो गया, dy/dx हो गया। आसान था ना, 16 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं खुद से प्रयास जरूर किए होगे, खुद से प्रयास जरूर किए होगे। देखो नेक्स्ट, अब हल्का हल्का आपको ये 4 फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन तक चलेंगे इसको, मतलब इस 4 फॉर्मूले के ऊपर 30 क्वेश्चन तक जाने वाले। फिर बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप, डिफरेंशिएट ऑफ √z। ये हम करवा दिए क्या, कोई बात नहीं, करोगे फिर से करोगे, फिर से क्वेश्चन दे देंगे, फिर से बनाना है और अपने मन से बनाओगे। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ log z, डिफरेंशिएट ऑफ, अगर फिर से क्वेश्चन चल जाए तो फिर से बनाना है। ठीक है, 1/y, फिर से हमको पता है, दो 4 क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं, फिर से बनाओगे इसको आप। डिफरेंशिएट ऑफ y⁻15। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट ऑफ z⁻,
और एक बात ध्यान में रखना, हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, कैलकुलस में ए बी सी ये सब जो होता है, ठीक है, ये सब आपका कांस्टेंट होता है, इसको समझ के चलना है। नेक्स्ट देखो, एक्स वाई जेड ये सब आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, और भी होता है यू वी डब्ल्यू ये सब, जेड टू दी पावर 9। भैया ये सब क्या बोलते हैं आप, कछु समझ में ना आवत है समझ में आएगा, समझ में सब आएगा, ठीक है। एक्स टू दी पावर -3/2 बनाओगे तो प्रयास करोगे, जल्दी से, ये 2 है, 3/2 है, यहाँ पे बनाओगे, प्रयास जरूर करोगे, प्रयास करना है आपको, ठीक है, जल्दी प्रयास करो। हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो क्या करना होता है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, बिल्कुल पहले हम लोग जो यहाँ पर पावर है उसको आगे लेके आएंगे, -3/2 हो गया, इसमें फिर एक घटाना भी होता है, इसमें फिर हम लोग एक घटा भी देंगे। अब जो रिजल्ट आया वो हमको यहाँ सॉल्व करना होगा ना, बिल्कुल। अब आपके मन में चल रहा होगा भैया क्या यहाँ पर, यहाँ x है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या dx/dx कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, करके फिर 1 ही हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग नहीं करते, वरना करते उसको भी। लेकिन जहाँ 1 ही हो रहा है, क्यों झूठ मूठ का परेशान होना। हाँ, जहां पर 1 नहीं होता, जैसे कि यहाँ y रहा था, dy/dx मेरा 1 होता नहीं होता ना, इसलिए वहां पर करना पड़ रहा था। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएट, x का तो फिर से होगा, तो dx/dx तो हुआ, लेकिन कट के 1 ही हो रहा था ना, और किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या होता है, इसलिए हम लोग उसका डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे। भैया क्या क्या बोले कछु समझ में ना आया, बस इतना जानो, पावर को बाहर निकाल लिए, ठीक है, और इसमें एक घटा लिए बस, और यहाँ x था इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए, ठीक है। y z कुछ अलग रहता तो डिफरेंशिएट करते। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -3/2 -1 कितना होगा वो देखो, 2 एलसीएम लिए, -3 -2 मेरा -5/2 हो गया। भैया ठीक है, अर्थात यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ पर -5/2 रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करते हैं कितना होता है। 9 को आगे किए, हाँ भैया, फिर z, फिर 9 में एक घटाएंगे, हाँ कर घटा लिए, फिर यहाँ dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z का ना अलग अलग है ना, तो dz/dx करना होगा, ठीक है, बातें समझ में आई, हाँ भैया समझ में आ गया। अगेन फिर क्या करें, 9z⁸ dz/dx, ठीक है ठीक है। अगेन ये तो नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये देखो कितना होता है, 1/y है ना, हाँ आराम से, y का फिर स्क्वायर करेंगे, 1/y² हो जाएगा, हाँ जी समझ में आ रहा है। अगेन फिर माइनस का सिंबल लगा देंगे, x के रिस्पेक्ट में y का कर रहे हैं ना, y का फिर से करना होगा, dy/dx होगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसको बता ही देते, चलो आपकी इच्छा, सराखों पे। 15 को बाहर किए और 15 में फिर एक घटा देंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये हम बताएंगे कितना हुआ, ये सब ना बताएंगे, ये सब आसान आसान है, आराम से बना सकते हो आप खुद से बना रहे हो ना, खुद से बना रहे हो ना, कि खुद से नहीं बना रहे हो। अगर खुद से नहीं बना रहे हो तो बेकार, व्यर्थ, सब व्यर्थ हो जाएगा, इतना समझ के चलना। देखो √z का डिफरेंशिएट क्या होगा, √z का भैया 1/2√100z होता है, ये हम जानते हैं। √z को नीचे लेके आते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगेन z का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dz/dx हो जाएगा। ओके भैया ठीक है ठीक है। अगेन log z है ना, log z, log के साथ log को भगाना है, z को नीचे लेके आना है, 1/z हो गया, बस फिर z का डिफरेंशिएट करेंगे, dz/dx हो जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे, कुछ बेहतर सिखाएंगे, ठीक है। देखो क्या कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा 8 क्वेश्चन में, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं आप उसको झेल सकते हो। इसको मिटा दे मिटा दे मिटा दे, बिल्कुल मिटाना है। अगेन आगे देखो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फेस करोगे, ठीक है। कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होने वाला है, कुछ बेहतर, कुछ नया अलग क्वेश्चन कुछ आपके सामने हाजिर होगा, ध्यान से सुनोगे समझोगे। डिफरेंशिएट ऑफ 3x², इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे समझो। डिफरेंशिएट ऑफ 5x⁷, डिफरेंशिएट ऑफ 3x⁸, डिफरेंशिएट ऑफ 7x⁹, डिफरेंशिएट ऑफ
जेड नहीं 2 ऐसे नहीं, ये नहीं देंगे 2y⁻³ डिफरेंशिएट ऑफ 5y⁻7। प्रयास करो, प्रयास क्या करना पहले समझ लो क्या करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझो फिर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा, जो मेरा 5 कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है ना, हाँ भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है ना। अगर 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 समझो, सिंपल से ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेना। क्या करना है, बाहर निकाल लेना। कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकाल लेंगे। आप बोलोगे भैया 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 आप सिखाए थे कि अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होता है, क्या इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा तब उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। सिर्फ 5 ही रहेगा ना तो डिफरेंशिएट 0 होगा। अगर 5 के साथ कोई टर्म एक 5x आ गया तब 0 नहीं करना है। इस 5 को बाहर, चलो बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारा फॉर्मूला नहीं पता है, आप अकेले रहोगे तब फॉर्मूला पता है आपका, ऐसे फॉर्मूला नहीं पता, आप बाहर निकल जाओ। इसको बाहर निकाल देना है, d/dx ऑफ x, x का जानते हो वो पुट कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बनाते। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। इसका dx/dx 1 हो जाएगा, मेरा आंसर 5 निकल जाएगा। बस ये काम करना होता है भैया, ठीक है भैया। कैसे भैया 1 हो गया? अरे समझो ना, कट गया dx/dx। वैसे पावर 1 छिपा हुआ, 1 को बाहर निकालेंगे, 1 में 1 घटाएंगे, x की पावर 0 होगा जिसका वैल्यू 1 होता है। अब वहां से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ना। कैसे, देखो डिफरेंशिएट ऑफ x है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर x⁻1 में फिर 1 घटाएंगे, क्या तो कितना हो गया 1, x⁻0 हो गया। और किसी भी संख्या पर, किसी भी चर पर पावर 0 हो, ठीक है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 गुना 1 मेरा 1 ही हो जाएगा। बस ऐसे समझना है, समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। यहाँ 5 पहले से आगे में 5 गुना 1 5 हो गया। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उसको बस समझना सीखो। अभी सर पर बोझ नहीं लेना भैया ये समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा है उसको समझते चलो। बाकी बातें पूछोगे, बाद में पूछना है भैया ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, फिर हमको समझा दीजिए, हम समझा देंगे, परेशान नहीं होना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा, 5 अकेला नहीं है, अगर अकेला रहता तो 0 हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होता। इस 5 को बाहर निकाल लेंगे, चलो बाहर निकलोगे, 5 बाहर निकल गया, डिफरेंशिएट ऑफ x⁻7 हो गया। अब सिंपल सा हम इसका डिफरेंशिएट जानते हैं कैसे होगा, हम जानत हैं इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा। सिंपल सा 5 तो अपना बाहर में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, 7 को बाहर किए, हाँ, फिर 7 में 1 घटाएंगे भी, 1 घटा दिए, बस काम हो गया। और क्या करना है, क्या भैया ये भी करेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का करना है, dx/dx कर सकते हो लेकिन नहीं करना है क्योंकि 1 ही होता है कटने के बाद ना। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 × 5 = 35 हो गया, हाँ 7 × 5 = 35 मेरा हो गया। यहाँ पर x⁻7 में 1 घटेगा 6 हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत आसान लग रहा है। अब सब बनाओगे तो देखत है, थोड़ा इस पर विचार रखोगे, यहाँ पर इसमें विचार रखोगे, जहां पर ये चेंज हुआ है वेरिएबल, थोड़ा कुछ अलग, वहां पर लास्ट में dy/dx लिखना है। बनाओगे, इसको बनाओगे, बनेगा, नहीं बनेगा मैं हूं ना, मैं है ना, समझाएगा। चलो जल्दी बनाओगे। बन गया, देखो यहाँ पर, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। अब सिर्फ मिलाना, आप सिर्फ मिला रहे होगे, हाँ भैया सही बना है कि गलत बना है। यहाँ देखो क्या करना है, 3 को पहले बाहर निकालेंगे, हाँ 3 बाहर निकल गया। अब सिंपल सा क्या करना है, 3 बाहर निकल गया ना, हाँ अब डिफरेंशिएट करना है x² का। ओके ओके ओके, अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, बस 3 को यूं ही ऐसे बाहर निकाल के रख दिए। x² का डिफरेंशिएट 2 को बाहर निकाले, 2 में 1 घटा दिए, बस काम खत्म। 3 दूनी 6, x⁻2 में 1 गया, 1 हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ देखो क्या करना होगा, यहाँ क्या करना होगा समझना है आपको। अगेन 3 को पहले बाहर निकाल दिए, हाँ भैया 3 मेरा बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा, x⁻8 बचा ना, हाँ अब क्या किया जाए, इसका डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। 8 को बाहर निकालते और 8 में 1 घटाते, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 × 24 कितना हो गया, 24, x⁻7 हो गया, बस। और क्या करना है, इसको देखो क्या करना होता है, 7 कांस्टेंट है ना, 7 को कांस्टेंट नहीं, 7 मेरा एक अचर है ना, हाँ अचर है, इसको बाहर निकाल दिया। भैया वही तो बोल रहे हैं आप, ये बाहर निकल गया, कोफिशिएंट है मेरा, बाहर निकल गया। बचा क्या क्या भैया, ये कटे क्या क्या बचता है, x⁻9 है। अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं कैसे होगा, सिंपल सा 9 को बाहर निकालेंगे और 9 में 1 घटा देंगे, बस काम खत्म। सिंपल सा मेरा
63 x टू द पावर 8 हो गया। हाँ 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 हाँ, ये तो बन ही रहा है, ये भी बन जाएगा आपसे। तो बस ध्यान में रखना, अंतिम में dy बटे dx लगाओगे, यहाँ पर भी dy बटे dx अंतिम में लगाओगे। यहाँ देखो क्या करना, पहले 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकल गया और सबको उतार लेंगे। पहले उतार लिए, फिर इसका डिफरेंशिएट जानते ही हम लोग, क्या करना होगा, 2 गुना 3 y टू दी पावर 2 हो गया, फिर dy बटे dx करना होगा। बाकी आप आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको खुद सॉल्व करोगे। भैया जी एक क्वेश्चन ऐसा क्यों छोड़ते हैं जो कि सब बन गया है, बन गया होगा, आसान ही है। नेक्स्ट लिखोगे, 2 क्वेश्चन और करने वाले इस पर, बाकी फिर मिक्सअप करेंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे। यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। मेरे ख्याल से हल्का हल्का आसान लग रहा होगा डिफरेंशिएट, बिकॉज हम लोग इतना प्रैक्टिस ही कर लिए, इतना प्रैक्टिस कर लिए कि अब ये आपको बहुत 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 आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 29 नंबर क्वेश्चन। आपका ये 4 फॉर्मूला क्लियर हो गया, चारों फॉर्मूला उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, बेहतर तरीके से याद हो ही गया होगा। लगभग कुछ याद नहीं हुआ हो, लेकिन कम से कम जितना बनाओगे ना याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अब चलते हैं इस सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। इसको बगल में लिख लो, देख लो बेहतर तरीके से। अब इसको देख करके आपको यहाँ पर लिखना है। ओके डन, ठीक है। बनाओगे तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन y का क्या होगा, जल्दी से। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ कॉस y का क्या होगा। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ tan y का क्या होगा। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ sec y का क्या होगा। डिफरेंशिएट ऑफ cosec y का क्या होगा, और डिफरेंशिएट ऑफ cot y का क्या होगा। जल्दी से बनाओ, दिखाओ तो देखते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, x के रिस्पेक्ट में यहाँ y का हो रहा है, अंतिम में सिर्फ dy बटे dx लगा देना है। सारा फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख करके बनाओगे अभी आप। अभी सिर्फ देख के यहाँ बनाओगे, देख करके यहाँ बनाओगे। बनाओ जल्दी से। बन गया। देखो क्या बना होगा, हम जानते हैं cos y का डिफरेंशिएट क्या होता है। भैया इसको चेंज कर देंगे साइन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ c लगा हुआ है, मतलब माइनस का सिंबल आएगा, माइनस साइन y हो गया। अब y का फिर से करना होगा ना, dy बटे dx हो गया। यहाँ पर साइन है, आगे में c नहीं लगा हुआ है, मतलब माइनस का सिंबल आगे में नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, साइन y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। यहाँ पर y है ना, y का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx होगा। बस ध्यान में रखना, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर dx है ना, अगर नहीं होगा तो नहीं करना है। यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। सब चीज सब जगह आपको नजर रखना है, ठीक है। अभी तो वैसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन ला सकते हैं, ध्यान में रखोगे। देखो यहाँ पर क्या है, tan y का डिफरेंशिएट करना है ना। हम जानते हैं tan y का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, tan का संबंध जो है sec के साथ होता था ना, sec स्क्वायर के साथ। सेम उसी तरह यहाँ पर sec स्क्वायर y लिख लेना। अच्छा भैया हम तो लिख लिए, याद करने का तरीका ही मैं बता रहा हूँ। अगेन फिर क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में y का, अर्थात dy बटे dx हो गया। ओके भैया ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ sec है ना, sec का सिंपल सा sec है ना, sec का सिंबल tan से था, sec और tan का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ sec y है ना, तो सिंपल सा sec y में tan y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके tan y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट अर्थात dy बटे dx भी करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या करना होगा, समझना है, समझोगे, ठीक है, समझाएं। यहाँ देखो, cosec y का डिफरेंशिएट क्या होगा, जैसे यहाँ sec y का था, sec y इंटू tan y, उसी तरह cosec y का यहाँ भैया c आ गया, मतलब माइनस आएगा, माइनस cosec y इंटू cot y, बिल्कुल। फिर यहाँ x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट dy बटे dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं खुद से बना रहे होगे, खुद से बन रहा होगा, बिल्कुल खुद से बन रहा होगा। यहाँ पर cot y है ना, अब सोचोगे भैया क्या किया जाए। सिंपल सा हम जानते हैं cot y का डिफरेंशिएट क्या होता है, पहले c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगा देंगे। हाँ, अब cot y का क्या होता है, cosec स्क्वायर x ना होता है, आराम से cosec स्क्वायर, यहाँ y है तो y लिख लिया। अच्छा भैया, फिर x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करना होगा,
तो मेरा dy बटे dx हो गया। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार फिर से बनाओगे तो एक बार फिर से बनाना है, जहां जहां y है वहां पर एक बिना फॉर्मूला देखिए प्रयास करना है, तो गलती होगा देखना है कि कितना हमको फॉर्मूला याद है। एक अच्छे तरीके से फॉर्मूला देख लो, ठीक है। अब उसके बाद बिना देखे बनाओगे, सब जगह जहां जहां y है ना वहां पर z पुट करके बिना फॉर्मूला देखे बनाने का प्रयास करोगे तो दो चार बार पहले फॉर्मूला पढ़ लो, एक बार अच्छे तरीके से पहले फॉर्मूला पढ़ लो। उसके बाद हम z लगा के दे रहे हैं, बिना फॉर्मूला देखे बनाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डिफरेंशिएट से क्वेश्चन रहना तय है। डिफरेंशिएट सीखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना होगा, मतलब इंटीग्रेशन सीखोगे, वहां पर डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन सीखने से समझ लो 12th क्लियर है अच्छे तरीके से। आपका इतना पावर है डिफरेंशिएशन में, इसलिए समझा रहे हैं, मेहनत करो, याद करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर है ना, काम अगर खत्म हो जाए इसको नहीं भी सीखेंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा 12th समझ लो, डिफरेंशिएशन जान रहे हो तो 12th में कुछ कर पाओगे, वरना 12th में मैथ बहुत खराब जाएगा एग्जाम में। इसलिए हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन सीख रहे हो बेहतर तरीके सीखो, इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ी हमारी गलती हुई कि हम आपको 11th में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, जो बोलना है स्पष्ट बोलना है। तो अपनी गलतियों को हम यहाँ से प्रैक्टिस क्लास में सुधार रहे हैं, ठीक है। जल्दी से सब कुछ को कवर कर रहे हैं। समय हमारे पास उतना नहीं है कि सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ाए, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। जब थ्योरी बताएंगे ना 12th में, मतलब इसी में उसके आगे जब थ्योरी बताएंगे, सारे फंक्शन को बताएंगे, तो वहां पर सब कुछ बताया जाएगा, परेशान मत होना। लेकिन अभी सवाल को लगाने के लिए सीख जाओ, सवाल कैसे बनाते हैं उसको सीख जाओ, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, आपको एक बार सब जगह z लगाना है, z लगाएंगे। एक बार सारे फॉर्मूले को देख लो, या फिर स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले को देखो अच्छे तरीके से, और पहले 3 फॉर्मूले वाला बना लो, 3 फॉर्मूले को पहले कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट के 3 फॉर्मूले को देखो, फिर से बिना देखे फॉर्मूले को बनाओगे। गलती बनेगा, देखो आपको कहां तक फॉर्मूले याद है, कुछ याद हुआ या कुछ याद नहीं हुआ, कुछ तो प्रयास होगा। बस इतना ध्यान में रखना, जहां जहां सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको माइनस लगाना है। अब से जितना फॉर्मूला डिफरेंशिएट में जानेंगे, अगर सी लगा हुआ रहेगा मतलब माइनस लगेगा, बस और कुछ नहीं। इससे आसान तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो आराम से इसको बस ध्यान में रखोगे। ओके, बिल्कुल। अब उम्मीद करते हैं आप जो है फॉर्मूले को याद करने का प्रयास किए होगे, ठीक है, और उम्मीद करते हैं याद हो भी गया होगा और आप बना भी लिए होगे। एक बार देखते हैं, वैसे मिलाना तो ये बड़ी बात है नहीं, ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, इसको क्या ही मिलाना। फिर भी एक बार आपके सामने जितना बार फॉर्मूला हम आपके सामने जितना फॉर्मूला बोलेंगे ना, उतना याद हो जाएगा आपको। इसी सोच के साथ इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और आप सुनोगे, सिर्फ सुनना है, जितना सुनोगे फॉर्मूला याद रहेगा। माने पहली बार फॉर्मूला आपके सामने याद, क्या हो गया, हाँ, हम पहली बार में ही सीख लेंगे, ठीक। कोई जरूरी हमको 5-6 बार चाहिए, हम पहली बार में सीख लेंगे, समझ रहे हो, ये मन में रखना है। यहाँ देखो साइन जेड है ना, साइन का कॉस में होगा, कॉस जेड हो गया, ठीक है, कॉस जेड हो गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का कर रहे हैं ना, डी जेड बटे डी एक्स हो गया, बहुत खूब। यहाँ आगे में सी है, माइनस हो गया। कॉस जेड का साइन होता है साइन जेड, बिल्कुल सही। अब जेड का डिफरेंशिएट डी जेड बटे डी एक्स, वरना आप कंफ्यूज करोगे भैया इसमें माइनस लगाएं किसमें माइनस लगाएं। सिंपल सा, यहाँ सी नहीं था माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ सी है तो माइनस लगाया, अब ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ सी है क्या, नहीं है, यहाँ माइनस आपको नहीं लगाना है। tan z का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, tan का संबंध sec स्क्वायर से था, हाँ, sec स्क्वायर z हो गया, अर्थात डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देना बस, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर sec z है ना भैया, यहाँ जानते हैं sec z का क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलोगे sec z का मल्टीप्लाई tan z के साथ कर देंगे, sec z इंटू tan z हो गया, ओके। फिर z का डिफरेंशिएट डी जेड बटे डी एक्स कर लेने का। अगेन यहाँ cosec, देखो सीखने का प्रयास करो, हम जो बोल रहे हैं, यहाँ cosec z है ना, आगे में c से स्टार्ट हुआ है, हाँ, अर्थात यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा। अब cosec z क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट इस cosec z में, समझना sec z और cosec z में क्या करते हैं, सिंपल सा, एक tan z से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा cot z से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। cosec z इंटू cot z, वैसे भी आपको पता होगा sec और tan का पुराना रिश्ता है, ठीक है, और cosec और cot का ही पुराना रिश्ता है। हम लोग पढ़े हुए ट्रिगो में, याद पारो, ट्रिगो हम आपको पढ़ाए हुए थे, वहां हम ये सारी बातें आपको सिखाए थे।
अगेन यहाँ पर जेड का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ रही होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर सी से स्टार्ट हो गया, माइनस लगेगा, ओके ओके माइनस हम पहले लगा दिए। कॉट जेड का डिफ्रेंशिएट, जैसे टेन जेड का यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आया था, उसी तरह यहाँ पे कॉट जेड का भी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर जेड होगा, फिर जेड का डी जेड बटे डी एक्स करना होगा। मेरे ख्याल से सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आवत है ना, कि समझ में ना आवत है, समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसके साथ अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो कैसे करना है, थोड़ा मिक्सअप टाइप का देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। उम्मीद करेंगे बना लोगे, दिक्कत कम होगा। 34 क्वेश्चन, हम सोचे 50 क्वेश्चन तक जाएंगे ना, 34 क्वेश्चन पे ही अभी है, बताओ अभी हम लोग 34 क्वेश्चन के ऊपर ही है और हमको 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है। बिल्कुल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब 16 क्वेश्चन और बचा है, मात्र 16 क्वेश्चन और बचा है। जल्दी से 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखो, डिफरेंशिएट ऑफ 6 साइन एक्स, ठीक है, कोई नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन देखो, उसी बनाना है क्वेश्चन आपको ना, और क्या करना है। डिफरेंशिएट ऑफ 7 cos x, अगेन 37 डिफरेंशिएट ऑफ 5 sin y, 38 डिफरेंशिएट ऑफ 7 स्क्वायर cos y, डिफरेंशिएट ऑफ 7 sec x, 40 डिफरेंशिएट ऑफ 5 cosec x। बनाओगे तो जल्दी बनाओगे तो उम्मीद करते बनेगा, प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करना है, प्रयास करो, गलतियां होंगी होने दो, प्रयास करना है, जल्दी से प्रयास करना है आपको। वीडियो रोको और प्रयास करो, प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है समझोगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकालिए। अब साइन एक्स का, अब देखो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो। अब कोई जरूरी नहीं फिर से लाइन लिखना, आप मन में ही देख लियो, हम 6 को बाहर कर लिए, ठीक है। अब साइन एक्स का हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या इसमें क्या दिक्कत है। अब धीरे धीरे लाइन को कम करेंगे ना, बेवजह क्यों लाइन लिखना ना। 6 को सिंपल सा बाहर निकालिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यहाँ पर कॉस एक्स कर दिए, काम खत्म, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक। यहाँ देखो 7 था ना, 7 कांस्टेंट टर्म था, 7 को बाहर कर ली, ओके भैया। अब cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, यहाँ c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब माइनस लगेगा, माइनस लगा दिए। और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sin x कर दिए। बस ये काम करना होता है। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आप यहाँ पर एक बार लिख सकते हो, 7 को बाहर करके डिफरेंशिएट ऑफ cos x आप लिख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि हम आपको लिखने से रोक रहे हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन अगर तकलीफ नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ क्या करेंगे समझना है। 5 को बाहर कर लेंगे, 5 को बाहर कर लिए। अब साइन y का डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन y का डिफरेंशिएट भैया cos y होता है, तो यहाँ cos y लिख लेंगे। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट dy बटे dx हो गया। अब धीरे धीरे आपको लाइनें कम करनी होंगी, सारा काम दिमाग में ही करना होगा, सब कुछ दिमाग में ही करना होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को अप करने वाले हैं। अब ये छोट मोट सवाल नहीं आने वाला, थोड़ा बेहतर सवाल आएगा। अब यहाँ से हम लोग अगले क्लास में चैन रूल सीखेंगे। चैन रूल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तभी समझ में आएगा जब ये चीज आप दिमाग में करना सीख जाओगे, ठीक है। दिमाग में भैया कैसे करते हैं पता चलेगा आपको, मतलब मन में ही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। बातें समझना। यहाँ पे 7 स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, हाँ 7 स्क्वायर को बाहर कर लिए। अब cos y का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, माइनस साइन y, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है ना तो माइनस लगा दिए। cos y का साइन y हो गया, ठीक है, साइन y हो गया। अगेन x के रिस्पेक्ट में y का तो dy बटे dx भी करेंगे। ओके समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पर 7 को बाहर कर लेंगे। अब sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू tan x होता है। अच्छी बात है, बस इतना सा ही काम करना होता है और कुछ होना। अगेन यहाँ पर 5 को बाहर कर लेंगे। cosec x का डिफरेंशिएट क्या भैया, यहाँ c से स्टार्ट हो रहा है मतलब माइनस सिंबल लगेगा, तो लगाओ ना माइनस सिंबल। किसी से पूछ रहे हो cosec x का क्या होता है, देखो यहाँ पर cosec x का cosec और cot को आपस में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर cosec x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। समझ में आवत है, समझ में आवत है, बिल्कुल समझ में आता होगा। और 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान से समझोगे, बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा हम है ना, परेशान नहीं होना। अब आपको मन में ही करना होगा, अब मन में ही करोगे, थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का, हम लोग समझ रहे हो ना, अपने लेवल को अप करने वाले। जब चैन रूल सिखाएंगे ना तब बोल भैया हाँ डिफरेंशिएट ये होता है, हाँ जी ठीक है। चैन रूल तक क्लास 11th में पढ़े थे, वहां तक पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले, ढेर सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अभी पढ़ मतलब सोच लो ना, कंटिन्यू यहाँ से 2-3 महीने सिर्फ यही पढ़ते रहना होगा, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो अगेन 41 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत। लिखो डिफरेंशिएट ऑफ 5x की पावर 9, डिफरेंशिएट ऑफ 3 x की पावर -7, 43 डिफरेंशिएट ऑफ 5 tan y, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ a sin y। ये सब हुआ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब बना पा रहे हो ना, समझो 72 क्वेश्चन बन रहा है, खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ a cos y। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बेहतर तरीके से बनाएंगे आप, हाँ आपको बनाना होगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, आपको बनाना होगा। डिफरेंशिएट ऑफ b tan t देते हैं, ठीक है, b tan t। प्रयास करो। ये 3 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना कि लगेगा हाँ है, दम है क्वेश्चन में वाकई दम है, ठीक है। ऐसा प्रश्न है ये, ठीक है। हमें विश्वास है आपसे, ए को आप कांस्टेंट मान के चलोगे तब बन जाएगा। जैसे यहाँ 5 है ना, समझना ए मेरा 5 की जगह पर आया है, तब इसको सॉल्व करोगे, बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहले खुद से प्रयास करो, गलतियां होंगी, होने दोगे, परेशान नहीं होना है, प्रयास करना है, ठीक है। गलतियों का काटेंगे, क्या दिक्कत है, आराम से बनाएंगे, लेकिन खुद से बनाओगे तो लड़ोगे। बनाओ, देखो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकला होगा, देखते हैं। सिंपल सा 5 को एकदम दिमाग को शांत कर लोगे, दिमाग शांत, पूरा दिमाग शांत होना चाहिए। यहाँ देखो सिंपल सा मेरा यहाँ पर मैं आप क्वेश्चन है आपके सामने, 5 था, 5 को बाहर कर लिए, इसका डिफरेंशिएट करना है, 9 को बाहर कर लेंगे, हाँ, और 9 में फिर 1 घटा देंगे, ओके। बस x के रिस्पेक्ट में x का कर रहे हैं, कट के मेरा 1 ही हो जाएगा, नहीं लिखना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा हो जाएगा सिंपल सा 45 x की पावर 8 हो गया। भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश, क्या करें, कभी हिंदी वाले पढ़ाते, कभी इंग्लिश वाले पढ़ाते, मेरा आधा हिंदी आधा इंग्लिश ही रहता है। यहाँ देखो अब कोशिश करेंगे पूरा या तो हिंदी बोले या तो पूरा इंग्लिश बोले। यहाँ देखो प्रयास करेंगे, 3 को बाहर निकाल दिए, हाँ। अब क्या करना है, सिंपल सा भैया यहाँ पर मेरा वही पावर वाला आ गया, सिंपल सा इस -7 को बाहर निकालेंगे, हाँ। और क्या करना होगा, इसमें फिर 1 घटाएंगे, 1 घटा देते हैं, बातें समाप्त, समझ में आ गया होगा। यहाँ x के रिस्पेक्ट में x का कर रहे हैं, कट के मेरा 1 ही हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर भैया ये -7 हो गया, यहाँ माइनस है ना, माइनस आगे कर दिए, समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। x टू दी पावर -7 -1 -8 हो गया, हाँ जी। चलो यहाँ देखो अगेन इस 5 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। tan y का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, tan y का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर y dy/dx, ठीक है। अगेन यहाँ पर a को बाहर निकालेंगे, a कांस्टेंट टर्म था, a को बाहर निकाल लिए, ठीक है। sin y का डिफरेंशिएट cos y हो गया, ठीक है। अगेन फिर x के रिस्पेक्ट में y का dy/dx, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या करना होगा, a कांस्टेंट टर्म है, a को बाहर निकालिए, यहाँ c से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, ओके। cos y का क्या होता है, sin y होता है, sin y हो गया, x के रिस्पेक्ट में y का, तो dy/dx हो गया। अगेन यहाँ पर b कांस्टेंट टर्म है, b को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अगेन अब क्या करेंगे,
10 है ना, 10 है, 10 का क्या होता है भैया, 10 का संबंध सेक स्क्वायर से था, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में t का, तो dt बटे dx हो जाएगा। हल्का फल्का समझ में जरूर आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। 4 क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। प्रयास करोगे बनेगा। 4 क्वेश्चन और देखोगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन और देखो। उम्मीद कर रहे हैं बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आएगा हम, है ना। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। 47 होगा ना, 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ना, सब कुछ आसान लगेगा अगर आप थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे तो। अगर हाँ वही करोगे कि हाँ 1 घंटे का काम है, आप कुछ करने में 2 दिन लगा रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से स्पीड बनाओ। हमको मानते हैं ये बात कि हाँ कि थोड़ा होता है कि है आपके अंदर कि जब फॉर्मूला आता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है आपका। कोई बात है, उसको चालू करना है। जो बंद दिमाग है ना उसको चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे जो बनाएंगे ना वहां पर सब कुछ आपको एक लाइन में ही करना होगा। सब कुछ वहां दिमाग को जानते हो, जब हम पढ़ा करते थे ना हमें भी तकलीफ होता था इस मतलब अभी इसमें तकलीफ नहीं होता था, फॉर्मूले में नहीं, उस चैन रूल में। जब चैन रूल सिखाएंगे ना तब उसमें हमको वहां पर तकलीफ होता था। जब हम क्लास 12 में पढ़ते थे तो तकलीफ स्टार्टिंग में होगा, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बाद में इतना आनंद आने लगा बनाने में, क्या ही कहें आपको। सबसे आनंद हमको डिफरेंशिएट, जितना मैथ में ये टॉपिक होता है ना उसी को बनाने में आता था। ठीक है, यहाँ देखो, अपनी बातें बहुत कर ली, थोड़ा आपको आपके अंदर भी हौसला आ गया होगा ना भैया अब हम बनाया, बेहतर तरीके से बनाए। गलती होगा देखा जाएगा, लेकिन बनाएंगे तो आप, हाँ बनाना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ एक देते हैं क्वेश्चन माइनस वाला, -6 टू द पावर 6 x टू द पावर 3। इसको बनाओगे 48 नंबर। डिफरेंशिएट ऑफ -9 cos y। डिफरेंशिएट ऑफ -8 tan y। देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। भारी दे क्या, भारी दे अच्छा छोड़ो, क्या भारी देंगे, हल्का ही, अभी हल्का में ही रखते हैं, -3 sec y। धीरे धीरे लगेगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं, अभी तो स्टार्टिंग की है ना, अभी ध्यान से सीखते चलो आप बस, ठीक है। -6 को बाहर कर लिए, -6 बाहर निकल गया, ठीक है, -6 बाहर। अब ये सोचना है x³ का हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, x³ का डिफरेंशिएट करना, हम सिखाएं x³। अब भूल जाओ -6 यहाँ पर था भी, अब नहीं है -6, अब सिंपल से सिर्फ x³ है। सिखाएं डिफरेंशिएट, 3 को बाहर निकाल लेंगे और 3 में फिर 1 घटा देंगे, बस इतना ही सिखाया है ना, बस वही काम करने वाले। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो आया उसको लिख लेंगे, बस काम खत्म। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में x का है, dx बटे dx 1 ही होता है, नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो अब क्या करना है, इस -9 को बाहर निकालेंगे, c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस आएगा, एक और माइनस, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, cos y का डिफरेंशिएट sin y होता, यहाँ x के रिस्पेक्ट में y का dy बटे dx हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो -8 को बाहर निकाल लेंगे, ओके, -8 मेरा बाहर निकल गया। tan y का डिफरेंशिएट क्या होता भैया, sec स्क्वायर y होता, ठीक है, sec स्क्वायर y लिख लिए, tan y का sec स्क्वायर y लिख लिए। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y का dy बटे dx हो गया, बस काम खत्म। यहाँ पर -3 मेरा कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट को बाहर किए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करें, sec y का डिफरेंशिएट क्या होता भैया, वही तो याद नहीं होता, sec y इंटू tan y होता है, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में y का dy बटे dx, जैसा हम कहे थे 50 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से इतना सारा होमवर्क देंगे, आपने सोचा ना होगा, बनाओगे तो मिक्सअप क्वेश्चन देने वाले, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है। परेशान नहीं होगे तब देने वाले हैं क्वेश्चन, अगर परेशान होगे फिर ठीक है। यहाँ देखो, अब होमवर्क में बताना है आपको, हम बस इतना ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है चैन रूल तक आप सीख जाओ, ठीक है। जैसे ही चैन रूल तक सीख जाओगे डिफरेंशिएट ना, हमें उसके आगे बहुत आसानी होने वाला है, ठीक। उसके बाद थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी ही तो बचा हुआ है इसमें, इस चैप्टर में। पूरे मैथ में से पूरा जितना मैथ पढ़ाने वाले आपको ना,
एक ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपका थ्योरी आने वाला, ठीक है। थ्योरी मतलब जिसमें लंबा चौड़ा थ्योरी बताना होगा कि ये आपका कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। मतलब इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी लंबा चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें भी थ्योरी आएगा आपका। वेक्टर में भी थ्योरी, 3D वाले में भी थ्योरी होगा। थ्योरी तो रहेगा, थोड़ा थ्योरी रहेगा, ठीक है। थ्योरी मतलब होता क्या है, थोड़ा कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। जैसे कि अभी हम सिग्नम फंक्शन पढ़ाएंगे, ग्रेट आपको बताएंगे ना, GIF बताने वाले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताने वाले, वो सब फंक्शन ध्यान में रखना होगा। वो फंक्शन किस प्रकार का होता है, ग्राफ किस प्रकार का होता है, वो फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस, कहाँ पर डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटिन्यूस होगा, ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग आराम आराम सीखते चलेंगे ना, ठीक है। आराम आराम से हर एक चीज सीखेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो होमवर्क, पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ 1/y। सेकेंड, डिफरेंशिएट ऑफ 5x⁹, डिफरेंशिएट ऑफ 7x⁻³ डिफरेंशिएट ऑफ -3y⁻7, डिफरेंशिएट ऑफ -6 cos y, डिफरेंशिएट ऑफ -9 cos z, डिफरेंशिएट ऑफ -3 sin z, डिफरेंशिएट ऑफ -4² tan y, डिफरेंशिएट ऑफ a sin y, डिफरेंशिएट ऑफ b² cot z, डिफरेंशिएट ऑफ c √x, डिफरेंशिएट ऑफ p √y, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन देने वाले। डिफरेंशिएट ऑफ k √, हाँ भारी दे, चल छोड़ो, लो आप भी क्या ध्यान रखोगे, रूट हटा अभी देने वाले थे √, cos x k cos x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ t बस t छोड़ो, क्या गया, आपको परेशान नहीं करना चाहिए ना, परेशान करेंगे लो, हाँ परेशान किए थे, अरे छोड़ो, क्या परेशान हो गए, रहने देते हैं, वरना बोलो भैया तो कुछ सीखे नहीं तो परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। ये कैसा कैसा क्वेश्चन देने लगे आप। 15 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ -9 sec x, ठीक है। 5 क्वेश्चन और लोग, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और कहाँ पर, इसको पहले देख लो अच्छी तरीके से। 5 क्वेश्चन और देंगे, ठीक है। इधर लिखते हैं ना 5 क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। 16 नंबर नहीं, बोर्ड चमक रहा होगा, आराम से इधर बिठा के लिखते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। 5 क्वेश्चन लिखो। 16 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ -sec y, डिफरेंशिएट ऑफ -cot y, डिफरेंशिएट ऑफ -tan y, डिफरेंशिएट ऑफ -cos z, डिफरेंशिएट ऑफ, लोग बढ़ रहा है मैंने अंदर 25 कर दे क्या, डिफरेंशिएट ऑफ -sin z, बताओ इसे 25 कर दे, कर ही देते हैं। 21 नंबर, डिफरेंशिएट ऑफ cos y/3, हाँ अब थोड़ा सा लोग बढ़ गया ना, डिफरेंशिएट ऑफ sin z/4, डिफरेंशिएट ऑफ
कोसेक एक्स बटे ए। ठीक है, 2 क्वेश्चन और। भैया मत मिटाइए मत, फिर लोग बढ़ जाएगा आपका। डर लग गया क्या? अरे नहीं, इतना भी लोग ही नहीं है, थोड़ा बड़ा लोग है ना। डिफरेंशिएट ऑफ tan y बटे b, डिफरेंशिएट ऑफ sec z बटे d। ठीक है, अगेन थोड़ा लोग भी बन ही जाते हैं। मजा आएगा। a बटे b इंटू साइन z, डिफरेंशिएट ऑफ c बाय d इंटू कॉस z, डिफरेंशिएट ऑफ माइनस d बाय 2। इसलिए इतना लिखवा रहे हैं, हमको पता है ना, या यहाँ पर कमांड बेहतर तरीके से हो गया ना। पूरा मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ ये डिफरेंशिएट बेहतर तरीके से सीख लो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रख लो, जो जितना बोल रहे हो उतना कर लो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। 12th बहुत बेहतर जाएगा, भले ही आपका बेसिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ठीक है, मेहनत करने से सब कुछ होता है, बिलीव मी। यहाँ देखिए, माइनस डी बाई 2 tan y, डिफरेंशिएट ऑफ, हम सोच लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट को जितना चैप्टर है ना पहले वो पढ़ाएंगे, बाद में आप जो है ना भटक जाते हो। लिखो माइनस डी स्क्वायर बाय 4। चाहे टफ हो, आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, पहले वही पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आसान जो छोटा मोट चैप्टर है जिसको कि तुरंत समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, फिर बाद में वो पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले टफ वाला पढ़ेंगे। डी स्क्वायर बाय 4 रूट अंडर एक्स, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होता है, ध्यान में रखोगे। एक लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ टी। मजा, आनंद की प्राप्ति होगी इसको देखने के बाद। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। चलो इतना ही रखते आज। हम तो सोच रहे थे और पढ़ाने के बारे में, लेकिन अभी नहीं, काफी समय हो गया ना। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।